students, I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic the teeth and microbes. ये क्लास 4 के साइंस बुक से है। टिथ और माइक्रोब्स के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। टिथ का मतलब दांत होता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और माइक्रोब्स का मतलब होता है जर्म्स, कीटाणु, जो हमारे दांत में लग जाते हैं और हमें उससे कैसे बचने चाहिए और किस टाइप के माइक्रोब्स होते हैं। कुछ माइक्रोब्स पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ माइक्रोब्स नेगेटिव भी होते हैं। हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग टिथ के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग माइक्रोब्स पढ़ेंगे। चलिए, टिथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का टिथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। टिथ का काम क्या है? वो चबाने का और काटने का काम करता है। दे नॉट ओनली हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली बट दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस। दे आर फर्मली एंकर्ड इन बोनी सॉकेट्स इन द अपर एंड लोअर जॉज। अब जो दांत है हमारे वो ऊपर और नीचे दोनों लेयर में है। अब उनका काम बस यही नहीं है कि वो खाना खाए या कोई खाने को चबाए, वो हमारे फेस में एक स्ट्रक्चर भी देता है। अगर हमारे फेस में दांत नहीं रहेगा तो हमारा फेस क्या लगेगा? एक लुंच पुंच लगेगा, कुछ है ही नहीं। तो दांत हमारे पूरे फेस को टाइट रखता है और एक स्ट्रक्चर देता है, मतलब एक बनावट देता है, उससे हमें एक अच्छा आकार मिलता है, ठीक है। आगे, अब टिथ कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। टिथ 2 बार होते हैं। जैसे जब आप बच्चे होते हैं तब जो आपके अंदर दांत होते हैं आपके मुंह के अंदर, वो होते हैं, क्या होते हैं? टेम्पररी टिथ होते हैं, जो कुछ साल के लिए होते हैं। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे हट जाते हैं। फिर हमारे दांत में हमारे दांत जो है वो परमानेंट टिथ में कन्वर्ट होते हैं। तब न्यू दांत आते हैं और फिर वो दांत हमेशा जब तक हमारी लाइफ रहती है तब तक मोस्टली वो कुछ रहते हैं और कुछ चले जाते हैं। चलिए आज उसी के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव 2 सेट्स ऑफ टिथ इन आवर लाइफ टाइम। हमारे पूरे लाइफ में 2 सेट बनते हैं हमारे दांत के। दीज आर टेम्पररी टिथ एंड परमानेंट टिथ। उसे हम किस किस नाम से जानते हैं? टेम्पररी टिथ और परमानेंट टिथ। टेम्पररी टिथ तब आते हैं जब छोटे बच्चे लगभग छोटे 1.5 साल 2 साल के होते हैं तो उन्हें दांत धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, और फिर वो जब 6 साल 7 साल के होते हैं तो जो उनका टेम्पररी टिथ आया हुआ है वो धीरे धीरे एक एक करके वो गिरने लगता है, और उसके बाद जो टिथ आते हैं वो परमानेंट टिथ होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन अप एट द एज ऑफ 7 और 8 ईयर्स हैव टेम्पररी और मिल्क टिथ। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि 7-8 ईयर्स तक होते हैं जो बच्चों के दांत जब तक रहते हैं उनके मुंह में, तो उन्हें क्या कहते हैं? टेम्पररी टिथ या मिल्क टिथ, दूधिया दांत उसे कहते हैं। तो जब छोटे रहेंगे तब ये रहेंगे, और जब इससे थोड़े बड़े होते हैं 7-8 ईयर्स से, तब उन्हें एक परमानेंट टिथ धीरे धीरे उनके मुंह के अंदर आने लगता है। दे आर 20 इन नंबर्स एट द एज ऑफ 7 और 8 ईयर्स। द परमानेंट टिथ ग्रो आफ्टर फॉलिंग ऑफ टेम्पररी टिथ। बच्चों के दांत जो होते हैं मुंह के अंदर वो 20 के आसपास आते हैं जब वो छोटे रहते हैं, टेम्पररी टिथ। उसके बाद वो धीरे धीरे वो गिरने लगते हैं। उसके बाद जो है आफ्टर 7-8 ईयर्स उनके मुंह में आते हैं परमानेंट टिथ, जो कि हम मतलब जितना दिन तक लाइफ रहता है उतना दिन तक मोस्टली रहता है। देयर आर टोटल 32 परमानेंट टिथ इन एन एडल्ट। जब आदमी बड़े होते हैं तो उनके मुंह में जितने दांत होते हैं वो कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 दांत होते हैं मुंह के अंदर। तो हमारे 2 टाइप के टिथ हो गए, 2 सेट्स होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे टेम्पररी टिथ आते हैं, और फिर वो धीरे धीरे 7-8 ईयर्स के बाद जो है वो झड़ते हैं, तो फिर हमारा परमानेंट टिथ आता है, ठीक है। अब कितने काइंड्स, टिथ के कितने काइंड्स होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टिथ? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिथ इन अ परमानेंट सेट। ईच काइंड ऑफ टिथ परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। 4 टाइप का मेन टिथ होता है और हर टिथ का अपना एक खुद का फंक्शन होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये 4 टिथ होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स और प्रीमोलर्स। तो अब जानेंगे इंसाइजर्स कितने होते हैं, कैनाइन्स कितने होते हैं, मोलर्स कितने होते हैं और प्रीमोलर्स कितने होते हैं। पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। ये रहा एक दांत के काइंड का, टिथ के पूरा काइंड वही कितने होते हैं? 4 होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अगर अपर जॉ में है जो टिथ वो सेम लोअर जॉ में भी रहेंगे, ठीक है। इन सब का रोल अलग अलग है। अब यहाँ पे 4 इंसाइजर्स जैसे अपर जॉ में है तो लोअर जॉ में भी 4 इंसाइजर्स हैं, 1 2 3 4। कैनाइन्स हैं यहाँ तो नीचे भी कैनाइन्स हैं। मोलर्स हैं तो नीचे भी मोलर्स उतने ही होंगे, अपर लोअर में इक्वल पार्ट में होते हैं। तो टोटल इंसाइजर्स कितने हो गए? इंसाइजर्स हमारे 8 हो गए, और कैनाइन्स जो हुए इधर हो गए, इधर 1 2 3 4 कैनाइन्स हमारे 4 हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे, और मोलर्स और प्रीमोलर्स 10-10 हो गए, 20 मोलर्स और प्रीमोलर्स हो गए। और अब हर जितने भी दांत के जो ये पार्ट हैं उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके अलग अलग रोल्स हैं। तो इंसाइजर्स का काम क्या है? वो बाइट और कट करने में मदद करता है। कोई भी फूड को अगर हमें बाइट और कट करना होता है तो किसके हेल्प से करते हैं हम लोग? इंसाइजर्स के हेल्प से करते हैं, जो कि ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है। कैनाइन्स का काम क्या है? पियर्सिंग या टियरिंग द फूड। कोई भी फूड को जब टियर करते हैं, जब फ्लैश एनिमल्स आप लोग खाते हो तो उसको टियर करते हो ना, तो वो कैनाइन्स का वर्क है, कैनाइन्स उसमें हेल्प करता है। और प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम है च्यूइंग का, चबाने का, और कोई भी फूड को ग्राइंड करने का। तो प्रीमोलर्स और मोलर्स टोटल मिलाकर के कितने हो गए? प्रीमोलर्स भी 10 होते हैं और मोलर्स भी 10 होते हैं, तो आपस में प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों मिलाकर के 20 हो गए। इन दोनों का सेम काम है, च्यूइंग करने का कोई भी फूड को या ग्राइंड करने का। तो ये हमारे ये स्ट्रक्चर है हमारे टिथ का, और ये 4 काइंड के होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स और प्रीमोलर्स। इन्हीं चारों की हेल्प से कोई भी फूड को हम इनटेक करते हैं, उसको चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, टियर करते हैं, ठीक है। ये चारों पार्ट, दांत के जो पार्ट हैं उन्हीं के हेल्प से हम किसी भी भोजन को इनटेक करते हैं, अपने अंदर चबा के खाते हैं।
अब है केयर ऑफ टीथ। अब टीथ की केयर हम कैसे कर सकते हैं? टू प्रिवेंट द टीथ फॉल वी मस्ट ब्रश देम प्रॉपरली। वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे। किसी भी दांत को अगर अपने अच्छे तरीके से रहना है तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना होगा। वी शुड ऑल्सो रिंस आवर टीथ आफ्टर एवरी मील। हर खाना खाने के बाद हमें अपने मुंह को क्लीन रखना होगा। द बिट्स ऑफ फूड particles stuck in the teeth gaps decay and cause germs to grow. Dentists use a thin silk thread called floss to clean between the teeth. The germs form a sticky layer on the tooth called plaque. This is very harmful for the teeth. The germs also produce an acid which makes a hole in the teeth called cavity. अब हमें दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए। आफ्टर मील तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे दांत के अंदर जो जर्म्स जाएंगे, जो फूड आइटम्स रह जाएंगे, उससे क्या हो जाएगी, हमारे दांत में कैविटी लग सकता है। इसलिए हमें डेंटिस्ट जो होते हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर फूड हमें ब्रश जरूर करना चाहिए। बिफोर फूड तो मॉर्निंग में लोग करते हैं, बट आफ्टर मील भी हम लोग को ब्रश करना चाहिए। इट मीन्स वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डेली। और हमारे दांत में जो अगर हम उसे क्लीन नहीं करेंगे तो जो फूड हम अंदर ले रहे हैं अपने अंदर, तो वो क्या होगा, फूड अगर हमारे दांत में चिपक जाएगा तो वो एक स्टिकी लेयर, एक परत जमा देता है, वो पीलापन आ जाता है जब हमारे दांत में, तो उस चीज़ को हम लोग प्लैक कहते हैं, जो कि फिर हटता नहीं है। इसीलिए हमें ब्रश प्रॉपर्ली करना चाहिए ताकि हमारे दांत में पीलेपन नहीं आए और फिर हमारा दांत जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया से बचा रहे और वो क्लीन लगे। और जर्म्स जो हमारे दांत में लग जाते हैं और वो फिर हमारे दांत के अंदर जो है वो एक घर बना लेते हैं, उसी चीज़ को हम लोग कैविटी बोलते हैं, जो कि फिर हमारे दांत को सड़ा देते हैं और फिर ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए हम अगर प्रॉपर अपना टीथ चाहते हैं कि वो अच्छा रहे तो हमें ब्रश करना चाहिए 2 बार दिन में। Eating too much of sweet eatables like chocolates, toffee, cold drinks and ice creams also decay our teeth. हमारे दांत को बर्बाद कौन करता है या हमारे दांत को के अंदर जर्म्स कौन लगाता है? ये स्वीट आइटम्स जो होते हैं, स्पेशली चॉकलेट्स होते हैं, जो भी स्वीट्स वगैरह हम खाते हैं या टॉफ़ीज़ खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये सब हमारे दांत के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और आइसक्रीम जो है वो तुरंत ही हमारे दांत में क्या करता है, एक सेंसेशन ला देता है, फिर हमें दर्द भी होता है और उस एरिया को फिर वो डैमेज कर देता है, उस टीथ को वो डैमेज कर देना है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीज़ से थोड़ा बच करके, मतलब लिमिटेड वे में खाइए। ये नहीं है कि ओवर ईटिंग कर ले उसके बाद हम अपने दांत को खराब कर ले ताकि फिर हम उसे कुछ खा ही नहीं पाए। टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रेथ, कैविटीज, टूथेक, ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशन। और अगर ये सब चीज़ होता है, सपोज करिए कि अगर आप ऐसा खा रहे हो, खाने के बाद अगर आपके अंदर जर्म्स वगैरह लग जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया लग गया जिससे दांत में हमारे होल हो गए, कैविटीज़ आ गए, उससे क्या होगा, हमारी जो ब्रीदिंग होगी वो भी कैसी होगी, वो हमारे मुंह से बैड ब्रेथ निकलेगा, गंदी सांस फिर निकलेगी फिर, और हमारा फिर दांत दर्द भी करेगा, उसमें गम्स भी और ब्लीडिंग भी उसमें हो सकता है। तो उस सब चीज़ से हमें बचना चाहिए। और हमारा खाना जो हम खाएंगे फिर वो अच्छे प्रॉपर में डाइजेस्ट नहीं होगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे फिर हमारा टीथ के साथ हमारे पेट में भी असर करेगा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो हम इन कैविटीज़, बैड ब्रेथ से, ब्लीडिंग गम्स से, इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप्स। अगर आपको प्रॉब्लम होती रहती है दांत में, या आपको फील होता है कि कुछ होने वाला है या फिर लग रहा है कि प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उससे पहले ही जाकर के डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए कि वो फिर से प्रॉब्लम नहीं आए। और रेगुलर चेकअप कराने से क्या होगा, हमारे दांत बिल्कुल क्लीन और फ्रेश रहेंगे, उसमें कुछ भी कैविटीज़ वगैरह जो भी होती है वो नहीं रहेगी। अब गम्स हमारे ख़राब नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे जो दांत में कैविटी लग जाती है वो नहीं होगी। तो इसलिए हमें अपने दांत का प्रॉपर केयर करना चाहिए। चलिए, आज हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ा, कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।